डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 8 का जो स्मार्ट सिलेबस है वो आ चुका हुआ है। ना सिर्फ स्मार्ट सिलेबस आया है, पेयरिंग स्कीम भी आपके सामने आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। ये पेयरिंग स्कीम आपके साथ इससे पहले जो है वो शेयर की जा चुकी है। तो बहुत सारे 8वीं क्लास के बच्चे जो हैं उनके लिए ये वाली जो पेयरिंग स्कीम आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, ये पेक्टा की तरफ से ऑफिशियल है। ठीक है, इसमें मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, ये पेक्टा की तरफ से ऑफिशियल है। तो बच्चों को समझ ही नहीं आ रही, बाकी समझ भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये पेयरिंग स्कीम पहले आती नहीं थी। पहले 9-10 की आती थी, 9-10 की भी ऑफिशियल नहीं आती थी। तो 9-10 वाले बच्चों को भी बहुत मसला हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रही। तो क्लास 8 वाले बच्चों को तो बिल्कुल ये पेयरिंग स्कीम नहीं है, तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि सर ये टेबल क्या लिखा हुआ है इसमें, ये कुछ समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा चलें, ना सिर्फ अभी के लिए आपको पेयरिंग स्कीम समझ आ जाएगी, इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। एक तो पेपर आपके बहुत अच्छे होंगे, अच्छे नंबर आएंगे, आपको पता चलेगा किस चैप्टर को कितना तैयार करना है, किस चैप्टर को कम तैयार करना है, और किस चैप्टर को तैयार करके आप मिनिमम चैप्टर काम तैयार करके आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आगे चल के क्लास 9-10 बोर्ड के पेपर या यूनिवर्सिटी के पेपर में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उस वक्त पेयरिंग स्कीम को फॉलो किया जाता है। तो पेयरिंग स्कीम बेसिकली होती है कि आपको ये बताया जाता है कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इसका फायदा ये होता है कि आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले ऊपर देखें, जो पहला है डोमेन, कंटेंट एंड स्टैंड, ये है जी आपके पास नंबर एंड ऑपरेशन। ठीक है, इसको देखें तो ये अब ठीक है, अब थोड़ा सा इसका सेटिंग चेंज कर लेते हैं, ये ठीक है। ठीक है, ये है जी आपके पास नंबर एंड ऑपरेशन, ये पहला चैप्टर है। अब पहला चैप्टर में 1.24 तक एक्सरसाइजेज हैं। तो ये पहला रियल नंबर, ये देखिए रियल नंबर, ये रियल नंबर है। रियल नंबर पूरे का पूरा आपके सिलेबस में शामिल है, कुछ भी इसमें से एक्सक्लूड नहीं किया गया। तो इसमें से 4 आपके एमसीक्यूज आएंगे, जो टोटल 40 एमसीक्यूज आने हैं, 4 इसमें से आएंगे, यानी 4 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। एक इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और एक जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा 10 नंबर का, जिसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यानी कि 4 एमसीक्यूज, 3 नंबर के ये वाला सवाल शॉर्ट क्वेश्चन, 4 और 3 7, 7 और 10 17। तो जो पहला है ना टॉपिक रियल नंबर वाला है, इसमें 17 नंबर का जो है वो आपका पेपर बनेगा। ये मैं साथ साथ लिख भी देता हूँ, 17 नंबर का पेपर आएगा। यानी इस आपको पता चल गया कि आप में से इसका कितना हिस्सा आपके पेपर में आना है। उसमें 1.2 जो टॉपिक है एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, ये भी आपका कंप्लीट है। ठीक है, 2 एमसीक्यूज हैं 2 नंबर के, एक इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। ठीक है, और ये भी इसमें से आएगा। तो इसमें 3 और 2 और 3 5 नंबर का जो है 1.2 इसमें से आएगा। ठीक है, 5 नंबर का इसमें से आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि एक इसमें से आना है, एक इसमें से आना है। ठीक है, तो 12 और 5 17 और 5 जो है वो आपके पास आ जाएगा 22। तो ये जो पहला है ये आपका 22 नंबर का, यानी कि ये वाला जो है ये आपका 22 नंबर का पेपर जो है वो इसमें से बनेगा। ये मैं साल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। 1.1 रियल नंबर एंड अप्रॉक्सीमेशन, एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेशन में से 22 नंबर का पेपर आएगा। फिर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट है। आप कह रहे होंगे ये तो बहुत आसान है, पता नहीं इसको क्यों खत्म कर दिया है। ये आसान है इसीलिए खत्म किया क्योंकि ये तो बच्चे कैलकुलेटर से कर सकते हैं, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया, क्योंकि पीछे आप 6-7 में भी आप ये पढ़ रहे हैं। नंबर उसके बाद 1.4 है सेट। सेट कंप्लीट आपका शामिल है, 6 एमसीक्यूज आएंगे, 2 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और वो 6 नंबर के होंगे, 2 3 6, और क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है 2 क्वेश्चन 5 नंबर के, 10 नंबर का इधर से आएगा। 10 ये 6 16, 16 और 6 22। ठीक है, 22 नंबर में से एक क्वेश्चन नंबर 5 का भी एक पार्ट आना है इधर, तो 22 नंबर इधर से भी आपके बन जाएंगे। ये आपके 22 नंबर आपके इधर भी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको प्रॉपर इससे पता चल रहा है कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। रेशियो, रेट एंड प्रोपोर्शन भी कंप्लीट है, 3 एमसीक्यूज हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट जो है वो यहाँ से आएगा, ये 5 नंबर का ये होगा। फिर नंबर एंड सीक्वेंस एंड पैटर्न भी आपका कंप्लीट सिलेबस में शामिल है, 4 एमसीक्यूज इधर से आने हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के, और एक क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, ठीक है, वो यहाँ से आएगा। ठीक है, वो यहाँ से आपके पास आएगा 5 नंबर का। एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट आपके सिलेबस में शामिल है, 6 एमसीक्यूज आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के, 2 3 6, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट यानी 5 नंबर का सवाल जो इधर से भी आएगा।
लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ को वैसे ही ख़त्म कर दिया गया, ये रेड कलर में है, इससे मुराद है कि डिलीटेड टॉपिक, ये डिलीट कर दिया गया, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। मेंसुरेशन तीसरा है, पेज 130 टू 43 है, क्योंकि ये वाला मेंसुरेशन वाला भी 3.5, 3.6, 3.7 आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, तो 3.1 से लेके 3.4 तक ये आपके सिलेबस में शामिल है। तो वो उसमें से 6 MCQs, यानी पहली जो 4 एक्सरसाइजेज हैं उसमें से 6 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 3 6, और क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है वो यहाँ से आएगा, इधर से आएगा ए पार्ट, बी पार्ट जो है वो यहाँ से आएगा। फिर ज्योमेट्री जो है वो पूरे का पूरा आपके सिलेबस में शामिल है, पेज 153 से 168, कन्ग्रेंसी एंड सिंप्लिसिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके सिलेबस में शामिल है। 3 MCQs आएंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट आपको कंस्ट्रक्शन आ सकती है यहाँ से, वो 5 नंबर का यहाँ से आएगा। फिर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कंप्लीट आपके सिलेबस में शामिल है, इसका 4 MCQs, 2 शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर के, और क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट जो है वो यहाँ से आएगा। ज्योमेट्री का भी जो है वो पूरा फिर शामिल नहीं है, इसमें पेज 153 से 168 तक का हिस्सा जो है वो शामिल है। लेकिन स्मार्ट सिलेबस में जो है वो अगर आप देखें तो आप देखें चैप्टर नंबर 4 का कुछ भी जिक्र नहीं है, चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे कुछ भी जिक्र नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। ये एक मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ हिस्सा शामिल है लेकिन स्मार्ट सिलेबस में इसका कुछ भी जिक्र नहीं है। तो ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, मिस्टेक है या बाद में इसको रिवाइज किया जाएगा। तो ये आपकी जो पेपर स्कीम है, 40 MCQs, 30 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 30 यहाँ से, टोटल आपके जो है वो 100 नंबर इस तरह ये बनते हैं। ये पेयरिंग स्कीम है। अब ये बहुत सारे बच्चे या टीचर ये भी कहेंगे ये पेयरिंग स्कीम झूठी है, इसके मुताबिक पेपर नहीं आएगा। तो बिल्कुल, क्योंकि पेक्टा की तरफ से ऑफिशियल है, ये आपको स्टैंप भी नज़र आ रही है, लोगो भी नज़र आ रहा है, तो इससे मुराद है कि ये पेक्टा की तरफ से ऑफिशियल है। अगर इससे आगे पीछे कुछ भी पेपर आएगा तो आपको इसके नंबर मिलेंगे, फ़ायदा होगा आपको अगर आगे पीछे आता है। तो ये मैंने आपको एक दफ़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी है, उम्मीद आपको समझ आएगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशीर साइनिंग ऑफ।